तो बात है 600 BC की, जब ग्रीक शहर में थेल्स ऑफ मिलिटस नाम के एक फिलोसोफर ने एम्बर, जिसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन यानी ट्री की फॉसिलाइज्ड रेजिन या हिंदी में जिसे केरवा कहते हैं, इसे जब बिल्ली के बाल और सिल्क क्लॉथ से रगड़ के देखा तो ऑब्जर्व किए कि ये डिफरेंट लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चिड़िया का पंख और कॉटन थ्रेड्स को अट्रैक्ट करता है। वो इस अट्रैक्शन को मैग्नेटिक अट्रैक्शन एज्यूम किए, लेकिन एक्चुअल में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन था। बाद में फिर एज वी नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया, तो यहीं से ही इलेक्ट्रिसिटी के एग्जिस्टेंस को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। ऐसा नहीं है कि हेल्स ही इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी किए थे। एंशियन इजिप्शियन के टाइम यानी अराउंड 2750 BC से ही इलेक्ट्रिक फिश जैसे कि इलेक्ट्रिक कैटफिश एंड इलेक्ट्रिक रेस से मिलने वाली शॉक्स का एंशियन स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। उन दिनों इन फिशेस को थंडरर ऑफ द नाइल यानी प्रोटेक्टर ऑफ ऑल फिश भी कहते थे। कई जगह पे तो इन इलेक्ट्रिक फिश से मिलने वाली शॉक्स का यूज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी होता था। लोग अपने ऊपर इन फिशेस के झटके देकर हेडेक और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते थे। अब आता है टाइम मैग्नेट की डिस्कवरी का। हुआ यूं कि सन 900 में एक मैग्नस नाम के ग्रीक चरवाहा जब एक अननोन ब्लैक स्टोन के ऊपर चल रहे थे, तब उनके चप्पल में लगी कील और उनके डंडे में लगा लोहा निकल गया। उस दिन से उस जगह का नाम मैग्नेसिया हो गया और वो ब्लैक स्टोन और कुछ नहीं बल्कि लोड स्टोन यानी मैग्नेट्स था। ईयर 1600 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने पब्लिश किया डी मैग्नेटे नाम का एक रिसर्च पेपर, इसमें उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। विलियम गिलबर्ट ने एक ऐसी डिवाइस को क्रिएट किए जिसको गिलबर्ट वर्सोरियम नाम दिया गया, जो एक इलेक्ट्रोस्कोप था, यानी एक ऐसा डिवाइस जो स्टैटिक चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता था। वर्किंग प्रिंसिपल यही था कि एक लाइट वेट नॉन मैग्नेटिक मेटल नीडल पाइवट के ऊपर बैलेंस किया गया था। जब भी कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक एम्बर को वर्सोरियम के पास लाया गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से नीडल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और नीडल अट्रैक्ट होने लगा। लेकिन ये नीडल लोड स्टोन या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने ही ये डिफ्रेंशिएट किया कि जो लोड स्टोन का इफेक्ट है और एम्बर से पैदा होने वाला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों सेम नहीं है। मतलब यही कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर डिफरेंट। आज जो हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं, इट इज प्रपोज्ड बाय नन अदर देन विलियम गिलबर्ट। 1620 में इटालियन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन निकोलो केवियो ने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होता है। उन्होंने पेंडुलम्स का यूज किए अपने एक्सपेरिमेंट में और ये पाया कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक नॉन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है, रिसर्चर्स ने दोनों के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट आउटकम्स निकाले। फिर 1663 में एक जर्मन साइंटिस्ट ओटो वॉन गैरिक ने एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था। उन्होंने एक सल्फर ग्लोब लिया जो आयरन रॉड से कनेक्ट होके एक हैंड ड्रिवन एक्सेल में लगा हुआ था। जब उस सल्फर ग्लोब को घुमा के रगड़ा गया तो सल्फर ग्लोब में चार्ज स्टोर होने लगा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता था। अब आता है टाइम 1729 का। स्टीफन ग्रे, जो एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना केवल रगड़ के प्रोड्यूस किया जाता है बल्कि वन ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है यूजिंग ए कंडक्टर वायर। वो फ्लाइंग बॉय नाम का एक एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें उन्होंने एक लड़के को सिल्क रोप से बांध के हवा में लटकाया और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फॉर एग्जांपल सल्फर ग्लोब की मदद से लड़के की बॉडी को चार्ज किए और डिफरेंट लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाए। इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चार्ज हमेशा बॉडी के सरफेस में ही रहता है। इन 1733 चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे ने ही 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, विट्रियस एंड रेजिनस का डिस्कवरी किया। ही इंट्रोड्यूस्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यानी इलेक्ट्रिक्स और नॉन इलेक्ट्रिक्स एज पर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपर्टी। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फिर 1746 में डच साइंटिस्ट पीटर वन मुस्केनब्रुक ने दुनिया का फर्स्ट कैपेसिटर बनाया जिसको नाम दिया लेडन जार।
जो चार्ज को स्टोर कर सकता था। इसमें एक जार के अंदर पानी रखकर एक ब्रास रॉड को लगा दिया। यही मैकेनिज्म चार्ज को स्टोर और रिलीज करता था, जैसे कि एक कैपेसिटर करता है। अब आती है बात ईयर 1752 की, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट को लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी करने की क्रेडिट देने लगे थे। उनका मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम द काइट एंड की एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहा इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने में। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बारिश के टाइम एक काइट यानी पतंग को उड़ाया और रस्सी में एक मेटल से बनी की या चाबी को लगा दिया। जब लाइटनिंग की स्ट्राइक उस की के ऊपर गिरी तो मेटालिक की चार्ज हो गई, जिसको छूने से इलेक्ट्रिक शॉक्स लगता था। इस एक्सपेरिमेंट से फ्रैंकलिन ने आसमानी बिजली और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली स्पार्क को सेम होने का प्रूफ दिया। उन्होंने ही टू चार्जेस, जिसको विट्रियस एंड रेजिनस कहते थे, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। फ्रैंकलिन ही सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डिस्कवरी किए। उनके कुछ इन्वेंशंस जैसे कि लाइटनिंग रॉड, बाइफोकल ग्लासेस और फ्रैंकलिन स्टोव उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ। तो ये था हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 1। इसको हमने एंशिएंट टाइम से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन तक का टाइम को स्टडी किया। आगे का चैप्टर होगा माइकल फैराडे से लेकर थॉमस अल्वा एडिसन तक का पीरियड, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डीसी करंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स।